जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट, लगभग 20 दिनों की दूरी रह गई है। और भैया अभी इस स्टेज पे हूँ कि लग रहा है मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हूँ। क्या अभी भी 90 परसेंटाइल के आसपास भी स्कोप है क्या? मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर अगर हमारे पास कुछ कैटेगरी लाइक SC ST कुछ रिजर्वेशन है तो NIT में एक डिसेंट सी सीट, कुछ भी एक 90 परसेंटाइल के आसपास भी या 90 प्लस परसेंटाइल, क्या कुछ हो सकता है? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया जेईई मेन 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट में लगभग अगर हमें फील हो रहा है कि जीरो प्रिपरेशन लेवल पे है, क्या अभी भी 20 दिनों के अंदर 90 प्लस परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आज हो सकता है आपको थोड़ा पेन फील कराएं, हो सकता है थोड़ा इनसिक्योर फील कराएं कि भैया जो आप स्ट्रेटेजी बोल रहे हो सकता है उससे दिक्कत हो जाए, कईयों को इससे आपत्ति होगी। लाइक अभी पिछले कुछ वीडियोज में मैंने कुछ अनकन्वेंशनल तरीके बताए हैं जिसे हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, बट जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर रहे हैं उन्होंने अग्री भी किया है कि भैया जो आप बोल रहे हो उससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ हवा में बातें करता हूं, मैं ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुका हूं। बोर्ड्स ईयर में मैंने कुछ जेई लेवल प्रिपरेशन नहीं की, तो मैं उस फेज से भी गुजरा हूं। रेगुलर स्कूलिंग भी मैंने देखी है। जब कुछ प्रिपरेशन नहीं होता है तो किस फेज में, किस तरीके के, किस माहौल में लोग रहते हैं, कैसा, किस पॉइंट ऑफ, कहां पर स्टैंड करते हैं, मैंने वो भी देखा है। ड्रॉप ईयर में कैसे परफॉर्म करते हैं मैंने वो भी देखा है। जेई एडवांस में बिल्कुल जीरो से लेकर एक डिसेंट स्कोर कैसे अचीव करते हैं मैंने वो भी देखा है। आसपास में बहुत सा माहौल भी देखा है, और हर महीने ऐसे हजारों बच्चों से कांटेक्ट करता हूं हर कैटेगरी में जो जिस प्रिपरेशन लेवल पे हैं। तो अब आगे आपकी मर्जी है, वीडियो में आगे बने रहना है, कुछ चीज़ें बताऊंगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं डेली कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे लोगों के साथ, वन ऑन वन गाइडेंस। तो मुझे पता है कि अभी कितने प्रकार के कैसे स्टूडेंट्स किस फेज से गुजर रहे हैं। तो ये काफ़ी कंसर्नफुल डाउट था भैया कि अभी लग रहा है कि मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, बट यार कुछ प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? या तो आप अभी बोर्ड्स ईयर में होगे या ड्रॉपर होगे। कुछ प्रिपरेशन ना होते हुए भी कम से कम बोर्ड्स के लिए कुछ तो पढ़े होगे। चलो सारा चैप्टर नहीं पढ़े होगे, 50-60% सिलेबस कुछ तो पढ़े होगे। उसमें कुछ जेई लेवल पे 10 चैप्टर भी पढ़ा होगा, जेई लेवल पे 5 चैप्टर, चलो 0 चैप्टर, कुछ जेई लेवल पे नहीं पढ़ा है, बोर्ड्स लेवल पे कुछ तो पढ़े हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि अगर अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बेसिक सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये पता नहीं चल रहा है। इतना बोर्ड्स लेवल पे कुछ तो पढ़े हो, फॉर्मूलेज कुछ तो पता है। तो कुछ नहीं करना है, मिनिमम 50% सिलेबस ऐसा छांटिए जो कि आपको लगता है कि भैया इसके बारे में कुछ एक हल्की सी झलक भी हमें मिल पा रही है, दिमाग में कुछ आइडिया भी है, कुछ फॉर्मूलेज हमें लगभग लगभग हवा लग रहा है। जेई लेवल पे मैं नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड्स लेवल पे भी कुछ पढ़ा हुआ हो, ऐसा 50% सिलेबस छांटिए, ठीक है, मिनिमम। अब 50% से जितना ऊपर जा पा रहे हो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। 50% से ऊपर जितना जाओगे वो 90, 91, 92 परसेंटाइल की तरफ अप्रोच करोगे। मैं यहां पर आपको झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूं कि 99 परसेंटाइल आ ही जाएगा, आ सकता है, वो लक है। और वो 99 परसेंटाइल भी मैं उनके लिए आ सकता है जैसे अगर आपको लग रहा है भैया कि मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, बट होता है प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ ना कुछ। अभी जैसे आपको लग रहा था भैया कुछ नहीं है, बट बोर्ड्स लेवल भी अभी बेस बनाने के लिए काफी है। अभी आगे जो स्ट्रेटेजी बोलूंगा, तो हमें लग रहा होता है कि कुछ प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे हम जाते हैं ना एग्जाम देने, लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है, बट जब एग्जाम देते हैं भैया क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 99 नहीं आ सकता, आ सकता है, बट मैं बोल रहा हूं कि 90 प्लस भी अचीव करना, अगर एग्जैक्टली जेई पे कुछ प्रिपरेशन है तो भी अभी भी 90 प्लस आ सकता है इस 20 दिनों के अंदर। और उस मैजिक का नाम है जेई मेन का PYQ। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं PYQ, और ये मैंने पर्सनली देखा हुआ है। और वही फिर हर बात है भैया, हर महीने हजारों ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करता हूं जो पता नहीं कितने सारे HC वर्मा, DC पांडे, बुक्स गलत नहीं है, बट किस समय पे लगाना है वो आपको पता होना चाहिए, किन बुक्स को कब लगाना है। अगर बुक्स गलत होते तो मार्केट में बिक नहीं रहे होते, कोचिंग्स रिकमेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है।
बुक्स गलत नहीं है, बट समय सही या गलत वो डिसाइड करता है कौन सा बुक मेरे लिए भी सही है, कौन सा गलत है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस समय में एचसी वर्मा, डीसी पांडे और कौन कौन से बुक लगा रहे होते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है भैया पीवाईक्यू कर लेता तो वो ज़्यादा बेटर रहता। तो कुछ नहीं करना है आपको, मिनिमम 50% सिलेबस। और अगर 50% भी नहीं छाट पा रहे हो तो कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया भैया, ईजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट। उसमें से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे पिक कर लो जो आपने अभी तक इस 50% वाले लिस्ट में ऐड नहीं किया है। ठीक है, पहले अपना जो भी चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो सेलेक्ट कर लो, फिर अगर लग रहा है कि 50% अभी भी नहीं हुआ है तो वो मेरी वीडियो देख लो, ईजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली देख लो, उसमें से अगर कुछ चैप्टर्स निकाल सकते हो अपने लिए और 50% मिनिमम कंप्लीट करो। कंप्लीट करो मतलब बैठ के उनका थ्योरी मत पढ़ो। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपका 50% सिलेबस आपने अपने एंड से निकाल रखा था भैया कि मतलब हाँ इसके बारे में मुझे कुछ तो हवा लग रही, कुछ तो ऊपर ऊपर से पता है, थ्योरी पता है, मुझे बोर्ड्स लेवल पे भी थ्योरी पता है क्योंकि अभी हमने बोर्ड एग्जाम दिया। और ड्रॉपर हो तो भैया बोर्ड एग्जाम दे दिया आपने, इतना प्रिपरेशन कर लिया, 50% सिलेबस, कुछ एक बेसिक आइडिया के लिए इतना तो होगा ही आपके पास। ठीक है, तो थ्योरी करते नहीं बैठना, उतना हमारे पास समय नहीं है। मैं यही बोल रहा था अनकन्वेंशनल। कई लोगों को लगेगा भैया पूरा सिलेबस कवर नहीं है, कम से कम 70-80% सिलेबस भी थ्योरी कर लूं, नहीं हमारे पास उतना समय। पता चला थ्योरी कवर हो गया लेकिन एक्चुअल जब क्वेश्चन बनाने की बारी आई जेईई में वो हम नहीं कर पाए, उतना समय ही नहीं मिला। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी देखो कितना सिलेबस, मिनिमम 50% भी अगर निकाल पा रहे हो तो फिर थ्योरी के ऊपर अब नहीं जाने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है 0% सिलेबस पे, 0% प्रिपरेशन पे खड़ा हो तो हाँ, 90% ऑलरेडी 90 परसेंटाइल पहले अचीव कर चुके हो, उसका स्ट्रैटेजी अलग है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। बट अगर अभी बिल्कुल ब्लैंक खड़े हो, कुछ नहीं हुआ है, तब की बात कर रहा हूं। और फिर 50% के ऊपर अगर सिलेबस निकाल पा रहे हो तो वो मैंने बोला प्लस पॉइंट है, वो और बढ़िया बात है, ज्यादा सेट ऑफ चैप्टर्स आपके पास है, एक्स्ट्रा थ्योरी अभी भी मत करना। लेकिन हाँ, 50% से नीचे अगर अभी भी लाइक कर रहे हो, कुछ वैसा चैप्टर्स नहीं छाट पा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स छाटने पड़ रहे हैं मेरे उस वीडियो से, ईजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से, तो उसके वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पिक करना जिनके वन शॉट से आपका थ्योरी कवर हो जाए, कुछ ऐसे इजी चैप्टर्स पिक करना। फिर इसके बाद दिन के 200 पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। कुछ दिन रह गया है, अब दिन के 200 पीवाईक्यू कैसे भैया, मेरा 70-80 पीवाईक्यू करना मुश्किल हो जा रहा, अब 200 पीवाईक्यू कैसे, वो भी बताऊंगा कैसे। कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है, समय अभी सेव करो। मॉक टेस्ट तब होता है जब ऑलरेडी हम बहुत सारे सिलेबस पे खेल रहे हों, हमने कई बार ऐसा कुछ प्रिपरेशन कर लिया है, अब मॉक टेस्ट देकर उसमें कहां गैप आ रही है उसे हम सुधारते चले जाते हैं। बट अभी हम ऑलरेडी एक तरीके से बोल रहे हैं आप जीरो से चालू कर रहे हैं, जेईई के लिए जीरो से चालू कर रहे हैं। बोर्ड्स पे तो हमारा है पकड़ एक हद तक, और उसी हद पे अब हम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह अभी नहीं करना है, कोई डीपीपी नहीं, कोई मॉड्यूल्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं। एक कोई पीवाईक्यू बुक पकड़ो जिसमें मिनिमम पर चैप्टर 50 से 60 पीवाईक्यू हों। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 50 से 60 पीवाईक्यू करो। अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा 70-80 पीवाईक्यू, क्योंकि उतना भी समय नहीं है, अभी हमें प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। ठीक है, 200 पीवाईक्यू प्रतिदिन कैसे होगा। अब 200 पीवाईक्यू ऐसे करना भैया कि कोई भी हमने क्वेश्चन पकड़ा, जेईई मेन का कोई भी क्वेश्चन पकड़ा, उसका किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 मिनट खुद से दे रहे होंगे। अगर नहीं लग रहा है, हवा नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब इससे होगा ये कि 2 से 3 मिनट जब आपने दिया, फिर नहीं आया तो सॉल्यूशन देखा, एक तो टाइम सेव हुआ। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देखते रहना है, शुरू के ऐसे मैंने बोला 60 क्वेश्चन पर चैप्टर करोगे, 30-40 क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्यूशन देख देख के करोगे ना, तो लास्ट के 20 क्वेश्चन में जब आप पहुंचोगे, वो 50th एंड 60th क्वेश्चन के आसपास, 50वें 60वें क्वेश्चन के आसपास, आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हवा लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें फिंगर टिप्स पे बैठ चुकी है। उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो और वो क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हैं, भैया तुरंत क्वेश्चन देखा है, मुझसे नहीं बन रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुरंत सॉल्यूशन देखूंगा। नहीं, अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, फिर भी 2 से 3 मिनट दो। कई बार होता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम, और हमसे लगता है कि नहीं होगा, 2-3 मिनट दोगे चीजें रिकॉल होती हैं। और अगर नहीं भी रिकॉल हो पाया इस 2 से 3 मिनट में, तो उस क्वेश्चन पे जब आप 2 से 3 मिनट देते हो ना, आपका दिमाग न जाने कितने एंगल से उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे एक क्वेश्चन जब आप करते हो, एक क्वेश्चन जब वो नहीं भी बन रहा है, तो उस बहाने कम से कम पता तो चलता है हाँ इस चैप्टर से बहुत सारे, क्या ये फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला लगेगा क्या, तो बहुत सारे फॉर्मूला हम रिकॉल कर पाते हैं उस एक क्वेश्चन के बहाने इस 2 से 3 मिनट में। तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है बार बार।
ठीक है, तो भले ही ना बने लेकिन 2 से 3 मिनट जरूर देंगे हम उस क्वेश्चन पे। समय कितना देना भैया दिन का? 13 से 14 घंटे भैया मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 13 घंटे, उससे नीचे नहीं जाना है, और मैक्सिमम 14 घंटे, उससे ऊपर नहीं जाना है। कुछ लोग अभी भी 8-10 घंटे करके भैया बहुत, बोर्ड्स के लिए बहुत था। जो आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए 13 घंटा मिनिमम, और जिस फेज में आप खड़े हो 14 घंटे से ऊपर नहीं जाना भैया, क्योंकि शरीर को एक आराम भी जरूरी है ताकि अगले दिन के लिए रेडी हो सके, और ब्रेन को जब तक आराम नहीं मिलेगा दिन भर में जो आपने पढ़ा है वो ग्रास्प नहीं कर पाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन वाला तरीका आपको मंडे से लेके सैटरडे तक, सिर्फ वीक के 6 दिन करने हैं। संडे टू संडे जितने भी वीक्स आपके पास कुछ गिने चुने रह गए, संडे टू संडे फुल सिलेबस रिवीजन। फुल सिलेबस मतलब जितने चैप्टर्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, ठीक है, पहले वीक में, सिर्फ पहले वीक में जितने चैप्टर्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका फुल सिलेबस रिवीजन। अब ये कहां मिलेगा भैया? नोट्स अगर खुद के हैं बहुत बढ़िया, अगर खुद के नहीं है तो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, दिवास्त्रा IIT JEE भी सर्च करोगे या दिवास्त्रा प्रभात रंजन भी सर्च करोगे गूगल पे आ जाएगा, वरना दिवास्त्रा के काउंसलिंग पेज, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर भी क्लिक करोगे तो पूरा वेबसाइट खुल के आएगा। उसमें बुक्स का ऊपर एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, JEE रिवीजन का कार्ड मिलेगा, उस पर क्लिक करना। रेजोनेंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90 पेजेस के, मैथमेटिक्स के 50 पेजेस के नोट्स मिल जाएंगे, सफिशिएंट नोट्स हैं। तो उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करो जो चैप्टर्स आपने अपने लिस्ट में ऐड किए हैं। और अगर लिस्ट बनाने पे वापस आए तो ट्राई करना फिजिक्स और केमिस्ट्री से हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स फिगर आउट कर रहे हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में हम कंफ्यूज्ड है तो क्यों भैया? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा ईजी, हम बोल सकते हैं ईजिली प्रिपेयर हो जाता है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, लेकिन मैथमेटिक्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा आपका समय ले सकता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर्स भी ऑलरेडी कर रखे हो तो बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी, 3D ज्योमेट्री के चैप्टर्स कर लेना, ये पूरा एक यूनिट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। कैलकुलस थोड़ा समय ले लेता है, तो उस हिसाब से देखते हुए आपका पहले से उसमें कितना प्रिपरेशन है चैप्टर्स पिक करना, और बाकी आइडिया के लिए ईजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला लिस्ट देख सकते हो, उसमें इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने बात की है। तो पहले वीक में तो भैया जो संडे, पहले वीक का जो संडे पड़ेगा सिर्फ उतने सिलेबस पे ही हमें काम करना है जो हमने ऑलरेडी पिक कर रखा है। दूसरा जो संडे आएगा भैया उसमें हम वो सारे चैप्टर्स भी कवर करेंगे। अब क्योंकि एक बार आपने रिवीजन कर लिया, अगली बार ये सारे सेट ऑफ चैप्टर्स जो आपने पिछली बार रिवीजन किया था, कम समय लगेगा अगली बार रिवीजन करने में, तो जो एक्स्ट्रा समय बचेगा कुछ बाकी बचे हुए चैप्टर्स भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि हो सकता है जो चैप्टर्स आपने शॉर्टलिस्ट नहीं किए हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड या ऐसी बस टिक लगाने वाला क्वेश्चन, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आ जाओ। फिर लास्ट जो संडे बचेगा, या फिर लास्ट, अब बोलो कि क्योंकि तुरंत तो एग्जाम आ चुका होगा, 20 दिन अब आपके पास समय है, तो लास्ट वाला जो संडे अगर पढ़ रहा है, वरना फिर एग्जाम से एक दिन पहले वाला जो दिन होगा पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे वापस से, और इसी तरीके से हम जा रहे होंगे एग्जाम देने। और इतना करके देखो, भरोसा रखो 90+ परसेंटाइल आ जाएगा। जितना मैं बोल रहा हूं अगर उतना भी कर लेते हो तो। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, मिनिमम 50% चैप्टर्स फिगर आउट होने चाहिए आपके पास। एक्स्ट्रा थ्योरी कवरेज के लिए अभी हमारे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। दिन के 13 से 14 घंटे दो, जितना समय मिल पा रहा है सिर्फ PYQ, 200 PYQ टारगेट रखो, अगर उससे ज्यादा हो पा रहा है प्लस पॉइंट है। पर चैप्टर 50 से 60 PYQ, उससे ज्यादा हो पा रहा है प्लस पॉइंट है। मिनिमम 2 से 3 मिनट किसी भी चैप्टर के ऊपर देंगे तब जाके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्टली अगर हम तुरंत अगर क्वेश्चन देख के लग रहा है भैया नहीं बनेगा, तुरंत सॉल्यूशन पे फिर भी नहीं जाना, 2 से 3 मिनट देना ही देना है। बट ये नहीं कि भैया 10-10 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर दे रहे हैं, उतना भी हमें देने की जरूरत नहीं, 2 से 3 मिनट ऑन एन एवरेज। इतना करो और फिर मिलते हैं JEE मेन सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद। रिजल्ट ना भी तो एक बार एग्जाम देके आओ, फिर बताना कैसा गया एग्जाम, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। अभी भी अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है, 1-on-1 कनेक्ट करना हो, या तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज, मतलब बहुत जल्दी आपने रिप्लाई कुछ किया, फ्री हूँ उस समय आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना फिर प्रॉपर अगर 1-on-1 कनेक्ट करना हो गूगल मीट पे, बहुत ज़्यादा कुछ दुविधा में फंसे हुए हो, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
4 अलग अलग प्रकार के मिलेंगे आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स। क्लास 10 एंड बिलो वाला, बोर्ड्स IIT JEE क्लास 11 12 वाला, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन वाला, कॉलेज सिलेक्शन एडमिशन लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप प्लेसमेंट प्रिपरेशन, या फिर इस प्रकार की कुछ चीज़ें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर कुछ और ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं ब्रॉड किसी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उनके ऊपर भी वीडियो बन जा रही होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।